दोस्तों, अगर आप एआई या मशीन लर्निंग सीख रहे हो तो एक पॉइंट पे आके सब लोग अटक जाते हैं। मॉडल तो बना लिया बट डिप्लॉय कैसे करें, स्केल कैसे करें, रियल यूजर्स तक कैसे पहुंचाए। लेफ्ट साइड पे आप जो देख रहे हो वो मैनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब फिजिकल सर्वर्स, वायर्स, जीपीयू मशीन्स, कूलिंग सिस्टम्स, मेंटेनेंस और हर जगह रिस्क। और अगर आप खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहो तो लाखों रुपए लगेंगे सिर्फ हार्डवेयर में। और अगर ट्रैफिक बढ़ गया तो फिर नए सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे। राइट साइड पे देखो, क्लीन स्केलेबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये AWS का पावर है। यहाँ आपको हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप बस क्लिक करो और जीपीयू मिल जाता है, स्टोरेज मिल जाती है, स्केलिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो इसे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप पे कोई कॉम्प्लेक्स डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन करते हो, शायद 8 से 10 घंटे लग जाएंगे, पर आप AWS पे जीपीयू इंस्टेंस लोगे तो सेम काम 40 to 50 मिनट्स में हो सकता है। दैट्स द पावर ऑफ क्लाउड। इसलिए 2026 में एआई सीखना इनफ नहीं है, एआई प्लस क्लाउड दोनों आना चाहिए। एआई सिस्टम चलाने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है: कंप्यूट, स्टोरेज और स्केलेबिलिटी। सबसे पहले कंप्यूट को समझते हैं। डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन करना मतलब हैवी मैथ कैलकुलेशन। जीपीयू चाहिए, हाई रैम चाहिए। अगर आप हर प्रोजेक्ट के लिए जीपीयू मशीन खरीदोगे तो फाइनेंशियली प्रैक्टिकल नहीं है। AWS आपको ऑन डिमांड जीपीयू देता है, मतलब जब चाहिए तब लो, काम खत्म तो बंद कर दो। दूसरी चीज स्टोरेज। एआई सिस्टम्स डेटा कंज्यूम करते हैं, इमेज, टेक्स्ट, लॉग्स, ट्रेन मॉडल्स। कभी कभी डेटा टेराबाइट्स में होता है, लैपटॉप में स्टोर नहीं हो सकता। क्लाउड स्टोरेज इसके लिए जरूरी है। तीसरी चीज स्केलेबिलिटी। मान लो आपने एक एआई चैटबॉट बनाया, शुरू में 100 लोग यूज कर रहे थे, सडनली वायरल हो गया और 50,000 लोग एक साथ यूज करने लगे। अगर आपका सिस्टम स्केलेबल नहीं है तो क्रैश हो जाएगा। AWS ऑटोमेटिकली स्केल करता है। यही रीजन है कि प्रोडक्शन एआई सिस्टम्स क्लाउड पे ही बनते हैं। अब बात करते हैं Amazon S3 की। ये एआई का फाउंडेशन है। S3 बेसिकली एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जहां आप अपना डेटा स्टोर करते हो। सोचो आप फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल बना रहे हो। सबसे पहले आपको हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन डेटा चाहिए। वो डेटा कहाँ स्टोर होगा? S3 बकेट में। जब मॉडल ट्रेन होगा, ट्रेन मॉडल फाइल भी S3 में ही सेव होगी। जब लॉग्स जनरेट होंगे वो भी S3 में जाएंगे। S3 का एक कॉन्सेप्ट होता है बकेट और ऑब्जेक्ट। बकेट को आप फोल्डर समझ लो, ऑब्जेक्ट मतलब फाइल। एज सिंपल एज दैट। और S3 की सबसे पावरफुल बात उसकी ड्यूरेबिलिटी है। AWS बोलता है कि 99.99% ड्यूरेबिलिटी मेंटेन है, मतलब प्रैक्टिकली डेटा लॉस का चांस नेग्लिजिबल है। इसलिए हर एआई आर्किटेक्चर में S3 ऑलमोस्ट ऑलवेज होता ही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड Amazon EC2। EC2 को सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये एक वर्चुअल कंप्यूटर है जो क्लाउड में चलता है। आप डिसाइड करते हो कितना CPU चाहिए, कितनी रैम चाहिए, GPU चाहिए या नहीं। आप उबंटू इंस्टॉल करते हो, पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो, पाइटॉच इंस्टॉल कर सकते हो। पूरा कंट्रोल आपके पास है। मान लो आपको कस्टम डीप लर्निंग एक्सपेरिमेंट करना है जहां आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, सेज मेकर से ज्यादा कंट्रोल चाहिए, तब EC2 परफेक्ट है। लेकिन याद रखो, EC2 में आपको खुद मैनेज करना होता है, सिक्योरिटी, स्केलिंग, अपडेट्स। इसीलिए यूज तब करो जब कंट्रोल इंपॉर्टेंट हो। लैम्बडा थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सर्वरलेस का मतलब सर्वर नहीं है ऐसा नहीं है, सर्वर है बट आपको मैनेज नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल लेते हैं, यूजर एक इमेज अपलोड करता है। जैसे ही इमेज S3 पर अपलोड होती है, एक लैम्बडा फंक्शन ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है। वो इमेज को मॉडल के पास भेजता है, प्रेडिक्शन करता है, रिजल्ट रिटर्न करता है। बस आपको सर्वर स्टार्ट करने की टेंशन नहीं। ट्रैफिक में 10 रिक्वेस्ट हो या 10,000, लैम्बडा ऑटोमेटिकली स्केल हो जाता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम का पैसा देते हो, इसीलिए लाइट वेट इन्फ्रेंस के लिए लैम्बडा परफेक्ट है। Amazon SageMaker ML इंजीनियर्स के लिए फुल पैकेज है। अगर आपको पूरा ML लाइफ साइकिल मैनेज करना है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर हेडेक के, SageMaker यूज करो। यहाँ आप डेटा प्रिपेयर कर सकते हो, मॉडल ट्रेन कर सकते हो, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो, एंड पॉइंट डिप्लॉय कर सकते हो और मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। मान लो आप एक रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हो, पहले डेटा क्लीनिंग, फिर ट्रेनिंग, फिर ट्यूनिंग, फिर डिप्लॉयमेंट, सब एक ही इकोसिस्टम में हो सकता है। एंटरप्राइज कंपनीज इसीलिए SageMaker यूज करती है क्योंकि वो रिपीटेबल और प्रोडक्शन रेडी वर्कफ्लो देता है। अब आते हैं बेडरॉक पर, जो जनरेटिव एआई का गेम चेंजर है। पहले अगर आपको LLM यूज करना होता था तो GPU सर्वर्स मैनेज करने पड़ते थे, मॉडल होस्ट करना पड़ता था, स्केलिंग मैनेज करनी पड़ती थी। अब बेडरॉक में आप डायरेक्टली फाउंडेशन मॉडल को API के थ्रू यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप चैटबॉट बना रहे हो, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई, लैम्बडा ने बेडरॉक API कॉल की, मॉडल ने रिस्पॉन्स दिया, बस नो GPU सेटअप। ये स्पेशली पावरफुल है जब आप फास्ट प्रोडक्शन बनाना चाहते हो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी के। ये स्लाइड रियल वर्ल्ड आर्किटेक्चर दिखाता है। सबसे पहले डेटा S3 में स्टोर होता है, फिर ट्रेनिंग EC2 या SageMaker पे होती है, मॉडल आर्टिफैक्ट्स वापस S3 में सेव होते हैं, डिप्लॉयमेंट एंड पॉइंट के थ्रू होता है और मॉनिटरिंग क्लाउड वॉच करता है। सोचो आप ई-कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हो, यूजर प्रोडक्ट देख रहा है, बैकएंड API मॉडल को कॉल करती है, मॉडल रिकमेंडेशन देता है, लॉग स्टोर होते हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटर होती है। ये पूरा इकोसिस्टम मिलकर प्रोडक्शन एआई सिस्टम बनाता है।
इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि हर प्रॉब्लम के लिए अलग सॉल्यूशन होता है। अगर आपको हैवी कस्टमाइजेशन चाहिए तो EC2 यूज करो, अगर मैनेज्ड ML लाइफ साइकिल चाहिए तो SageMaker यूज करो, अगर लाइट वेटेड API चाहिए तो Lambda यूज करो, अगर LLM बेस्ड ऐप बनाना चाहते हो तो Bedrock यूज करो। स्मार्ट इंजीनियर वो है जो सही टूल सही जगह यूज करे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ MLOps ऑल्सो। MLOps का मतलब है ML को प्रोडक्शन ग्रेड बनाना। सिर्फ मॉडल ट्रेन करना इनफ नहीं है, आपको वर्जनिंग करनी है, CI/CD पाइपलाइन बनानी है, मॉनिटरिंग करनी है, ड्रिफ्ट डिटेक्ट करना है। इमेजिन करो आपका मॉडल 90% एक्यूरेसी दे रहा था, 6 महीने बाद डेटा चेंज हो गया और एक्यूरेसी गिर गई। अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। MLOps इंश्योर करता है कि सिस्टम ऑटोमेटेड और रिलायबल रहे। तो अब हम AWS में सिक्योरिटी को समझते हैं। AI सिस्टम्स में डेटा सेंसिटिव होता है, इसलिए सिक्योरिटी ऑप्शनल नहीं है। IAM डिसाइड करता है कि कौन क्या एक्सेस करेगा। VPC इंश्योर करता है कि आपका सिस्टम प्राइवेट नेटवर्क में रहे। इंक्रिप्शन इंश्योर करता है कि डेटा सेफ रहे। हेल्थ केयर या फाइनेंस में तो सिक्योरिटी और भी क्रिटिकल हो जाती है। क्लाउड पावरफुल है बट केयरलेस यूज एक्सपेंसिव हो सकता है। अगर आप GPU इंस्टेंस 24 घंटे चालू रखोगे तो बिल यूज आ सकता है। स्मार्ट इंजीनियर इंस्टेंस काम के बाद बंद कर देता है। स्पॉट इंस्टेंसेस यूज करो ट्रेनिंग के लिए। S3 लाइफ साइकिल रूल्स को यूज करो ओल्ड डेटा आर्काइव करने के लिए। सर्वरलेस यूज करो लो ट्रैफिक वर्कलोड्स के लिए। कोस्ट कंट्रोल भी एक स्किल है। सो व्हाट इज अ लर्निंग पाथ फॉर बिगिनर्स? अगर आप बिगिनर हो तो स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले क्लाउड बेसिक समझो, फिर S3, फिर EC2, फिर लैम्बडा, फिर बेडरॉक, फिर सेजमेकर और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोजेक्ट्स बनाओ। सो व्हाट इज अ फाइनल मैसेज? AI और क्लाउड अब अलग अलग चीज नहीं रही, दोनों मर्ज हो चुके हैं। अगर आप फ्यूचर रेडी बनना चाहते हो तो सिर्फ ML नहीं, ML ऑन क्लाउड सीखो और ये सीरीज आपको वही सिखाएगी, बिगिनर से प्रोडक्शन रेडी इंजीनियर तक का जर्नी। सो स्टे ट्यून्ड और हम इस प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझेंगे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक्ड इट। थैंक यू।